देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। बेटा क्वेश्चन 3 में आपके पास गिवन है द डायमीटर, क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। अभी देखो, अगर मतलब ऐसी बॉल है, मेटेलिक बॉल है, तो बॉल इस शेप में होती है। इसका जो डायमीटर है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई डायमीटर इसका 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ जाएगा इसका 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस कितना आ जाएगा 2.1। अब हमें मास निकालना है। देखो मास निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है वॉल्यूम, तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल, कि बॉल का वॉल्यूम कितना आएगा। तो फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब करना है। तो रेडियस हमारा 2.1 है, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 करेंगे। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव, यहाँ से पॉइंट रिमूव, यहाँ से पॉइंट रिमूव, तो यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया। देखो जी, 3 7 से 21 से 21 कट गया। ठीक है, तो आपका बचा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या क्या होगा, देखो 22 इंटू 4 अगर आप करोगे, इन दोनों को इंटू करोगे तो 88 आएगा। ठीक है, 21 से करोगे तो 441 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना आगे देखो टोटल कैलकुलेट करके ही 88 इंटू 441, ये आ गया आपके पास 38808 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम लिखेंगे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब बॉल का वॉल्यूम ये था। हमने निकाला था मास ऑफ बॉल, तो हम लिखेंगे मास ऑफ बॉल। बॉल का मास कितना आएगा, देखो वहां पे क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8.9 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब को इंटू करें किससे, किससे इंटू करेंगे हम लोग, 8.9 से, क्योंकि एक का 8.9 था ना, तो इतने का कितना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8.9 से, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 345.3912 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए, क्लियर है मैम ये वाला क्वेश्चन आपको, जी सर। नोट कर लिया आपने। एक मिनट सर। हाँ जी कर लो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 13.4 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 सेज द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मैंने क्या करा, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर हमने एक्स लेट कर लिया। तो द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 1/4 बोला है ना अर्थ का, तो हम उसको लिखेंगे 1/4, ऐसे हो जाएगा। अब हम निकालते रेडियस ऑफ मून, फिर रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहले देखो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना आएगा, तो उसको मैं लिखूंगा x/2, और रेडियस ऑफ मून कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा x/8, क्योंकि हाफ करना होता है ना, तो x/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालने को बोले, क्वेश्चन में निकालने को बोले व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना टाइम है, ये उसने पूछा है। ठीक है जी, दोबारा से बोलता हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। देखो ऊपर आएगा 4/3 पाई, ये हो गया इसका आर क्यूब अर्थ का, और यहाँ भी 4/3 पाई, ये हो गया इसका रेडियस आर क्यूब। ठीक है जी,
4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ बना हमारा एक्स क्यूब बाय 8, नीचे बनेगा हमारा एक्स क्यूब बाय 512, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो 512 सबसे ऊपर आ गया, इसके नीचे आ गया 8, तो ये आ गया हमारा कितना 64, तो ये आ गया 64। तो अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम का कितना होगा, अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का कितना होगा, 64 टाइम्स हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये था आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है जी, तो अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का 64 टाइम्स, अगर मैं इसको इनटू कर दूंगा ले जाके इधर, तो पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है जी, अब इतना छोड़ दो, इतना ठीक है आंसर हमारा। ठीक है जी, कि अर्थ और वॉल्यूम और मून के वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 64:1 का। ठीक है, अब आप नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। मतलब मेरे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब ऐसा एक बाउल है, वही शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। ठीक है, अब उसने बोला कि इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर कितने लीटर मिल्क आ सकते हैं, उसने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड। तो देखो जी, कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, इसका मतलब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका डायमीटर आपको दिए 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने देखो डायमीटर आपके पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, हाफ हाफ मतलब 10.5/2 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड। तो जब भी आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ मिल्क, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया कितना, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड। अब देखो ये पॉइंट रिमूव, ये पॉइंट रिमूव, ये पॉइंट रिमूव, तो नीचे 0 0 और 0 आ गया। तो 7 से कटा ये हमारा किस पे, 15 पे। 3 से कट गया हमारा किस पे, 5 पे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 1 जा 2 11 जा, तो ये बचा भी हमारे पास 11 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। 5 से गया 21 पे, 5 से गया 4 पे, 5 से गया 21 पे, 5 से गया 4 पे, तो 11 इंटू 441 अपॉन 16, 11 इंटू 441 अपॉन 16 आ गया। ठीक है, अब 11 इंटू 441 अपॉन 16 करना है हमारे को, 11 इंटू 441 अपॉन 16, 11 इंटू 441, तो ये आ गया हमारा 4851 अपॉन 16। उसको डिवाइड बाय 16 करो तो आपका आंसर कितना आता है, ये आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमें बोला था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर पानी होल्ड कर सकते हैं। तो लीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 303.1875 था ना, इसको डिवाइड करना 1000 से। अब क्या करेंगे, देखो नीचे 3 जीरो, तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाना ना, तो अब यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 0.303 लीटर। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसको लिख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में लिखा है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो आपके पास ऐसे बना हुआ है कि आपके पास एक ऐसे टैंक है हेमिस्फेरिकल शेप में, तो मैं पूरा हेमिस्फेरिकल शेप में थोड़ा बड़ा सा टैंक बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस मतलब ये ऐसे थिकनेस भी दिखाई हुई है, ऐसे कुछ थिकनेस दिखाई हुई है इसके अंदर पूरी, कुछ ऐसे दिखा हुआ है। तो ये जो थिकनेस दी हुई है ना, ये वाली, ये थिकनेस, इसको थिकनेस बोलते हैं, ये आपको दिया 1 सेंटीमीटर। अंदर का जो रेडियस है ये इधर तक, ये है आपका 1 मीटर। अंदर का रेडियस कितना आपका 1 मीटर। आपको बोला वॉल्यूम निकालो कितना होगा इस टैंक का,
तो बेटा जब भी ऐसे थिकनेस वाला क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम में से कैसे निकालते हैं हम? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जैसे सिलेंड्रिकल पाइप वाला हमने किया था ना कि हम आउटर में से इनर वॉल्यूम माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है। तो अब यहाँ पे पहले तो इनर रेडियस दिखते हैं कितना है, देखो इनर रेडियस, इनर रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। थिकनेस कितनी दी है देखो भाई, थिकनेस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा 0.01 मीटर हो गया। तो इसका मतलब आउटर रेडियस जो हमारा आएगा, आउटर रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा, आउटर रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 0.01, तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 था और 1 सेंटीमीटर और प्लस करे तो 1.01 मीटर बन गया बाहर वाला रेडियस। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, तो ये आएगा ऐसे आउटर वॉल्यूम। हाँ मेरे को जी ये समझ नहीं आया कि ये इनर रेडियस और थिकनेस को ऐड क्यों किया? मैम आउटर रेडियस देखो, मान लो ये सर्कल है आपका अंदर वाला, ये सर्कल है आपका बाहर वाला, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर था। अगर मुझे पूरा बाहर का रेडियस चाहिए तो मुझे पूरा चाहिए होगा ना ये वाला, हाँ जी सर, तो ओके पूरे सर, को निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे ना। ओके सर। चलिए आगे देखिए। हमें पूरे का रेडियस निकालना सर आउटर रेडियस तो पूरा चाहिए होगा ना। है। ओके सर। चलिए देखो, देखो बेटा आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम की बात करें, बाहर वाला वॉल्यूम, बाहर वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इनर वॉल्यूम हो गया। तो 2/3 पाई कॉमन आ गया, यहाँ बचा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब तुम क्या करेंगे, देखो 2/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, तो यहाँ डाला मैंने 22/7। कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर का मतलब 1.01 का क्यूब, तो 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 2/3 ये हो जाएगा 44/21 इंटू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 1.01 का क्यूब मतलब ऐसे हो गया 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। अब इसको इंटू करो, आप बता सकते हो इंटू करके कितना आएगा। देखो ये आएगा आपका 1.03030 -1, ये आएगा आपका सॉल्व करके। बस लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपने क्या करना है, ये 44/21 है, इंटू करने इसको माइनस करो, इसको माइनस करके 0.030301, इसको सॉल्व करना आपका काम है। तो 44/21 करा तो ये आ गया हमारा कुछ ऐसा 2.09। इसको 0.0303 ले लो, इतने ज्यादा मत लो, इतना ही ले लो बस, तो इसको इंटू कर दो बस। तो आपका मेरे ख्याल से आएगा 0.063 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना छोड़ देना इसको बस।
हो गया सर। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इसमें लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। मतलब आपको बोला हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर कितना दे दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला है कि इसके अंदर क्या निकालना है, आपने निकालना है इसके अंदर इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें रेडियस नहीं है, तो देखो क्या करेंगे, सरफेस एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल हो गया आपका 154 के, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर को यहीं रखा, 154 एज इट इज, इंटू हो गया 7 और डिवाइड हो गया 4 इंटू 22। तो 11 टू ज़ा 11 में गया ये, 14 पे 2 से गया ये 7 पे, तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 49/4 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई रूट में 49/4। 49 का रूट होता है 7 और 4 का होता है 2, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो जी 4/3 एज इट इज, पाई इज 22/7, रेडियस क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये गया हमारा 7 से 7, 2 से गया ये 2 पे, ये वाला 2 गया इस 2 से, फिर ये 2 से गया ये 11 पे, तो 11 इंटू 7 इंटू 7/3 मतलब 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3। 11 को 49 से इंटू करो कितना आएगा, 49 इंटू 11 539/3। बस ये आंसर आ गया आपका। बस इसको सॉल्व कर लेना तो ये 179.66 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, A dome of a building is in the shape of a hemisphere. From inside it was whitewashed. The cost is 4989.60। मतलब एक डोम है इस शेप में, आपने देखा कई बिल्डिंग की टॉप ऐसे बने होते हैं, है ना, तो वो हेमिस्फेरिकल शेप में बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अब इसको अंदर से व्हाइट वॉश करने का जो खर्चा है ना वो कितना है, इसको अंदर से व्हाइट वॉश करने का खर्चा कितना है, 4989.60 रुपीज। If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of the dome. डोम का इनसाइड सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। देखो सबसे पहले जब आपको निकालने को बोला ना इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जितना भी आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करें किससे, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आएगा 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 4989.20.60 सॉरी, डिवाइड करें 20 से इसको, ये आएगा आपके पास 249.48 मीटर स्क्वायर। मतलब इनर इनर सी एस से आ गया एक तरह से आपका, इनर सी एस से आपका कितना आ गया 249.89 अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी एयर होगी, मतलब उसको आपको क्या निकालना है, डोम का वॉल्यूम निकालना है। तो डोम का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हमारे को सी एस से दिया, देखो सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर और ये हमारा 249.48 के इक्वल है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 249.48।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते देखो कितनी आती है, आएगा 249.48 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करके पहले तो लगा लो 100 नीचे। अब कट करेंगे, जैसे आर स्क्वायर 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 7 4, 1 2 4 7 4, फिर 2 से गया, ये मान लो ऐसे आ गया आपका सॉरी, ये आपका आ गया 1 2 4 7 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इंटू 100। तो 2 से गया 11 पे, 2 से गया 6 2 3 7 पे। अब 11 के टेबल से कट करते हैं, 11 से गया ये हमारा 11 5 से 55, 11 5 से 55 और यहाँ बचेगा आपका 7, तो 11 6 से 66, फिर 7 11 7 था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 567 इंटू 7 बाय 100। अब देखो 5 6 7 की अगर मैं पेयर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, 5 6 7 की पेयर बनाता हूँ, मैंने 7 से करा, 7 8 जा और 7 1 जा, 9 से गया 9 से गया, तो इसकी जो देखो आर की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो ये बन गया 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 बाय नीचे 100 है, तो हमें 7 का पेयर मिल गया और 9 का पेयर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास रेडियस आएगा, जो मेरे पास रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो मेरे को जो स्क्वायर हटाना है तो पेयर बना के निकालना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 9 बाय 100, तो मतलब ये आ गया आपके पास 63 बाय 100, ये आ गया आपके पास रेडियस। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, तो वॉल्यूम कितना आएगा वो निकाल दो बस अब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वो आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63 63 63, 100 100 300 है ना, तो 100 100 100, ये आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करो, 7 से गए 9 पे, 3 से गए 3 पे, अब इसको कुछ नहीं काटना, आपने मल्टीप्लाई करना है, 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइड बाई, कितने जीरो है नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको अब सिंप्लीफाई आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है जी, ये आपका काम है कंप्लीट, इसने आपने करना है इसको, मैंने मेजर कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है 27 solid spheres, iron spheres, each of radius small r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। मतलब एक ये मान लो आपका स्फेयर है आपका ये, ठीक है, इसका रेडियस है r, इसका सरफेस एरिया s, ऐसे 27 सॉलिड स्फेयर्स को मेल्ट करा, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक बड़ा सा स्फेयर बन गया जिसका रेडियस है ऐसा r डैश और सरफेस एरिया है एस डैश। तो सबसे पहले इसने पूछा रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर, तो नए वाले स्फेयर का रेडियस बताओ कितना होगा। देखो जब ऐसा करते हैं ना कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इतने रेडियस इतने सरफेस को मेल्ट करके क्या बना, एक बने, इतने को मेल्ट करके क्या बना हमारा, एक बने, तो क्या होता है बेसिकली इस केस में, जब एक मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल रहता है, वहां पे वॉल्यूम इक्वल रहता है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, ठीक है। तो 27 स्फेयर देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है एक स्फेयर का वॉल्यूम, इसको इनटू करो तो 27 से, और यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि नए वाले इसका रेडियस आर डैश था, इस वाले का आर था, तो इसलिए लिखा 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से हमारा सर एस क्या है? एस सरफेस एरिया है ना पहले वाले का, ओके सर। एस डैश दूसरे वाले का, वहां लिखा है ना देखो एस डैश। अब यहाँ पे बचा हमारा आर क्यूब इंटू 27, ये आ गया आर डैश का होल क्यूब। मेरे को बोला था आर डैश की वैल्यू निकालो कितनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आर क्यूब को लिखा आर इंटू आर इंटू आर, 27 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया आपका आर डैश का क्यूब। जब हम क्यूब हटाएंगे तो 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, तो 3r बचा हमारे पास क्या, आर डैश की वैल्यू, ठीक है। मतलब नए वाला जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया, आर डैश 3r, मतलब पहले वाले का 3 टाइम्स आ गया। अब 27 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसने बोला है 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बनाया है। ओके सर। हाँ जी। अब उसने बोला सेकंड वाले पार्ट में द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, सेकंड पार्ट में बोला रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब रेशियो किसका निकालना है आपको,
एस और एस डैश का। एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो पहले वाला था, एस डैश का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है जी, ये था। अब स्फीयर का सरफेस एरिया पहले वाले का आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और नए वाले का आएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, तो ये बचा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश की वैल्यू कितनी दी है देखो, 3r, तो यहाँ लिखेंगे 3r का स्क्वायर। तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। तो ये काट दो, आपका रेशियो आ जाएगा इसका 1:9। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बस। सर एक बार रेशो समझाना कैसे निकाला हुआ है। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कट कर दिया ना बस, तो 1 बाय ऊपर 1 बचा, नीचे 9 बचा। इसमें मुश्किल क्या था रेशियो निकालने में। 10th क्वेश्चन में देखो आपने खुद से करना है, मैं आपको बता दूं करना क्या है। एक कैप्सूल आपकी स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, डायमीटर 3.5 दिया हुआ है, डायमीटर 3.5 mm है, मिलीमीटर है। तो आप पहले रेडियस निकालेंगे तो आएगा 3.5 बाय 2 मिलीमीटर। आपको बोला है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, मतलब कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन चाहिए हमारे को, तो जितना उसका क्या होगा सरफेस एरिया होगा, सॉरी वॉल्यूम होगा। तो लिख देना वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन। तो कितना आ जाएगा ये, जितना उसका वॉल्यूम होगा, मतलब 4/3 बाई। सर क्वेश्चन में ब्रैकेट में इन मिलीमीटर क्यूब दे हाँ, रखा है, क्योंकि रेडियस आपका मिलीमीटर में है ना, ओके सर, 2 मिलीमीटर में ही आएगा आपका। ठीक है, बस ये काम करना है आपने। ठीक है जी, ओके सर। और सर आपको फोटो खींच के भेजनी है? हाँ अपना पर कर लेना, सारा कंप्लीट होना चाहिए आपके पास अभी। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया आपका ये।